बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है ज़ुबान का वरम या ग्लोसाइटिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ अलामात इसकी बताएंगे और आपको बेहतरीन इसकी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जो ज़ुबान का वरम है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत सारे जो लोगों को, जिसमें नौजवान भी हैं, लड़के लड़कियां या बड़ी उम्र के भी हैं, बच्चों और औरतों में ये जो ज़ुबान के वर्म का मसला अक्सर हो जाया करता है, लेकिन बच्चों और औरतों को ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो नौजवान लड़के लड़कियां ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल या कॉफ़ी या चाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर भी ज़ुबान के वर्म का मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें ज़ुबान के वर्म में ये होता है कि ज़ुबान का कुछ हिस्सा या पूरी ज़ुबान मतवरम हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो अच्छी तरह से कुछ खाया पिया जाता है और ना ही अच्छी तरह से बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ के अंदर तकलीफ़ होती है क्योंकि इसमें बोलने और खाने पीने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसकी चंद एक वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि किन वजह से ये जो ज़ुबान के मतवरम होने का मसला होता है। तो इसमें जो पहला ये है कि जो लोग तम्बाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तम्बाकू चबाते हैं या पान वगैरह या तम्बाकू पीने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़ुबान के वर्म होने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बदहज़मी और आंतों की खराबियों की वजह से आतशक या पारे का जो लोग केमियाई तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम दूध या गरम खुराक ज़्यादा जो लोग खाते हैं और मिर्च मसालेदार चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो एसिडिटी या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान के ऊपर वर्म हो जाते हैं। तो इसकी चंद एक अलामात, ज़ुबान जो है ये मतवरम हो जाती है और बोलने में और खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुंह से जो मुंह के अंदर पानी आता है, थूकें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जो गर्दन और गले के जो गदूद हैं ये सूज जाते हैं और चेहरा जो है ये सुर्ख हो जाता है और मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। मैं आपको दो मेडिसिन बताऊंगा। वैसे ये मेडिसिन आप मिला के भी ले सकते हैं, ये एक दूसरे की मददगार होती हैं और ज़ुबान के जो वर्म है इसके लिए ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना ये 30 के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें है कि जो मुंह और ज़ुबान ये बहुत ज़्यादा मतवरम हो जाती हैं और बोलने में और खाने पीने में तकलीफ़ होती है और इसके साथ गले के गदूद भी सूज जाते हैं, गर्दन के भी सूज जाते हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो ऐसी अलामात के लिए बेलाडोना 30 के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है मर्क सॉल। मर्क सॉल ये भी 30 के अंदर आपने लेनी है। इसमें यह है कि अगर आपकी ज़ुबान के ऊपर वर्म है या आपको खाने पीने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसकी जो मेन अलामत है वो ये है कि मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आएगा या आपको बार बार थूकें आएंगी, तो इसके लिए मर्क सॉल 30 इसके भी 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों मेडिसिन आप मिला के भी ले सकते हैं, दोनों के 2-2 कतरे आप डालें और दिन में 4 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ परहेज़ भी करने हैं। वो आपने ये करने हैं कि आपने चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ, और गरम गरम खुराक को आपने बिल्कुल नहीं खाना और गर्म तसीर वाली चीज़ों और ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ों का आपने इस्तेमाल कुछ दिन छोड़ देना है। तो इसके साथ आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर जो ज़ुबान के वर्म का मसला आपको बार बार होता है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।